कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन समझकर घर से निकलता है, मगर इसे ये मालूम नहीं होता कि तकदीर ने इसके लिए कुछ और ही लिख रखा है। कराची की एक आम सी सुबह थी। घर में खुशी का माहौल था। बैग पहले ही पैक हो चुके थे, बच्चे बेहद पुरजोश थे और घर के हर फर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि खानदान के साथ कुछ खूबसूरत यादें बनाने का मंसूबा था। मंजिल थी कोयटा, जहां वो चंद दिन सुकून से गुजारना चाहते थे। अली मुर्तज़ा जमील, उनकी अहलिया और उनकी दो कमसिन बेटियां, सब इसी उम्मीद के साथ घर से निकले कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी के यादगार लम्हात में शामिल होगा। रास्ते में बच्चों की हंसी, गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू और नए मकामात देखने का शौक। किसी के जहन में ये ख्याल भी नहीं आ सकता था कि चंद घंटों बाद यही सफ़र एक कौमी खबर बन जाएगा। सफ़र आबिता। सड़कें बदलती रहे, शहर पीछे रहते गए और ख़ानदान अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की कोशिश करता रहा। रास्ता नया था, इसलिए नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इब्तिदाई इत्तलाआत और अहले खाना के मुताबिक इसी दौरान रास्ते के इंतखाब में मसला पेश आया और गाड़ी एक ऐसे इलाके की तरफ चली गई जो महफूज नहीं समझा जाता था। ताहम इस पहलू से मुताल्लिक तहकीकात और सरकारी मुवक्किफ अलग हो सकते हैं। इब्तिदा में किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। सड़क पर खामोशी थी, इर्द गिर्द आबादी कम थी और हर गुजरता लम्हा उन्हें इस यकीन में रखे हुए था कि वो सही समत में जा रहे हैं। मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी के सामने मुसल्लह अफराद आ गए। एक खुशियों भरा सफर अचानक खौफ, बेयकीनी और जिंदगी की सबसे कड़ी आजमाइश में बदलने वाला था। कई घंटों से सफर पुरसुकून अंदाज में जारी था। गाड़ी के अंदर वही आम खानदानी माहौल था। कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती, कभी अगले पड़ाव की बात होती और कभी ये मंसूबा बनता कि मंजिल पर पहुंचकर सबसे पहले कहां जाना है। अली मुर्तज़ा बार बार सड़क पर नजरें जमाए हुए थे, जबकि नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स पर इन्हिसार किया जा रहा था। इब्तिदाई इत्तलाआत और अहले खाना के बयानात के मुताबिक रास्ते के दौरान नेविगेशन ने उन्हें एक ऐसे इलाके की तरफ ले जाना शुरू किया जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी था। पहले तो किसी को ज्यादा तशवीश नहीं हुई। लंबे रोड ट्रिप्स में ऐसा होना गैर मामूली बात नहीं समझी जाती। मर्जिस आबिता सिंसान वत। इर्द गिर्द ना कोई बाजार था, ना आबादी और ना ही वो ट्रैफिक जो आमतौर पर मरकजी शाहराहों पर नजर आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खानदान की गाड़ी को मुसल्लह अफराद ने रोक लिया। चंद सेकंड पहले तक जो सफर बच्चों की हंसी से भरपूर था, वो खौफ और बेयकीनी में तब्दील हो गया। ऐसे लम्हात में किसी भी इंसान के पास सोचने का वक्त नहीं होता। हर फैसला सिर्फ चंद लम्हों में करना पड़ता है। फअरवा। इस हमले में अली मुर्तज़ा जमील शदीद जख्मी हुए और मौका पर ही जान से हाथ धो बैठे, जबकि उनकी अहलिया भी गोलियों से जख्मी हुई। हैरान कुन तौर पर दोनों कमसिन बेटियां इस हमले में जिंदा बच गईं, मगर उनके सामने पेश आने वाला ये मंजर उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। लेकिन इस सानिहे का सबसे तकलीफ देह हिस्सा अभी बाकी था। अहले खाना के मुताबिक हमले के बाद जख्मी खातून और दोनों बच्चियां कई घंटों तक इसी इलाके में मदद की मुंतजिर रहे। बाद में अली मुर्तज़ा के वालिद ने मीडिया को बताया कि उनकी बहू तकरीबन 5 घंटे तक जख्मी हालत में इमदाद का इंतजार करती रही। ये दावा अहले खाना ने किया है और इस हवाले से हुक्काम की तहकीकात भी जारी हैं। उधर कराची में मौजूद अहले खाना मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। फोन कॉल्स का जवाब ना मिलने पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ क्या हो चुका है। जब आखिरकार ये खबर घर पहुंची तो सिर्फ एक शख्स की मौत की इत्तला नहीं थी, बल्कि एक पूरे खानदान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वाक़ये की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक ही जुमला बार बार दोहराया जाने लगा। क्या ये सब गूगल मैप्स की वजह से हुआ? लेकिन दूसरी तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए असल सवाल कुछ और था। उनके लिए सबसे अहम बात यह जानना थी कि आखिर इस खानदान की गाड़ी इस मकाम तक कैसे पहुंची, हमला आवर कौन थे और क्या ये एक मंसूबा बंद हमला था, हालात का एक हौलनाक इम्तिजाज। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज किया। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए गए, ऐनी शवाहिद का जायजा लिया गया और हमला आवरों की शनाख्त के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर काम शुरू हुआ। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे गर्दिश कर रहे थे, मगर हुक्काम ने अवाम से अपील की कि तहकीकात मुकम्मल होने से पहले किसी एक नतीजे पर ना पहुंचा जाए। इसी दौरान अली मुर्तज़ा के वालिद मीडिया के सामने आए। उनका दर्द सिर्फ अपने बेटे की जुदाई का नहीं था, बल्कि वो इस तासुर से भी मुत्तफिक नहीं थे कि तमाम जिम्मेदारी सिर्फ गूगल मैप्स पर डाल दी जाए। उनका कहना था कि अगर किसी इलाके में मोबाइल सिग्नल मौजूद नहीं
अगर वो इलाका खतरनाक समझा जाता है तो वहाँ वाज़े वार्निंग साइंस, हिफाजती इंतजामात और मुअस्सिर रहनुमाई होनी चाहिए थी। उनके मुताबिक असल सवाल ये था कि शहरियों को ऐसे रास्तों के खतरात से आगाह क्यों नहीं किया गया। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने भी वाक़ये का नोटिस लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अहले खाना से मुलाकात की, तज़ियत का इजहार किया और कहा कि इस वाक़ये की तहक़ीक़ात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मरहले पर हतमी नतीजा अख़ज़ करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि तहक़ीक़ात अभी जारी हैं। साथ ही हुकूमत ने मुतासरा ख़ानदान की मदद, ज़ख्मी खातून के इलाज और बच्चों की तालीम से मुताल्लिक़ ऐलानात भी किए। लेकिन अवाम के ज़हन में एक और सवाल अब भी मौजूद था। الراست واقع خطرنا تؤول بأس واقعاتنا और सबसे अहम बात, حملر والآخر نه। ये वो सवालात थे जिनके जवाब सिर्फ एक कामयाब तहकीकाती कार्रवाई ही दे सकती थी। कराची में जैसे ही अली मुर्तज़ा जमील की शहादत की खबर पहुंची, उनके घर का माहौल यकसर बदल गया। चंद घंटे पहले जिस खानदान को खुशियों के साथ वापस आने का इंतजार था, अब वही घर तज़ियत करने वालों से भर चुका था। रिश्तेदार, दोस्त, ताजिर बरादरी और महल्ले के लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर एक खानदान के साथ ऐसा क्यों हुआ। अली मुर्तज़ा की नमाज़ जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। हर चेहरे पर अफसोस भी था और गुस्सा भी। ताजिर बरादरी ने मुतालिबा किया कि इस हमले में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और वाक़ये की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाए। उनका मौक़िफ़ था कि सिर्फ तज़ियत काफ़ी नहीं, बल्कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात भी ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ ज़ख्मी अहलिया ज़ेरे इलाज थीं, जबकि दोनों कमसिन बेटियां एक ऐसे सदमे से गुजर रही थीं जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। अहले खाना के मुताबिक ये सफ़र सिर्फ चंद दिन की सैर व तफरी के लिए था। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वापसी पर उन्हें अपने ख़ानदान के सरबराह के बगैर घर लूटना पड़ेगा। वाक़ये के बाद बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी कराची में अली मुर्तज़ा जमील के घर पहुँचे, अहले खाना से तज़ियत की और यकीन दहानी कराई कि हुकूमत तहक़ीक़ात को मंतिक़ी अंजाम तक पहुँचाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ज़ख्मी अहलिया के इलाज के अखराजात और बच्चों की तालीम की ज़िम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस हमले की मज़म्मत करते हुए एक खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी गई है, जबकि उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले के मकाम के करीब कार्रवाई करते हुए 3 हमला आवरों को हलाक किया। ताहम वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात जारी हैं और हतमी नताइज सामने आना बाकी हैं। इस सानिहे ने एक नई बहस भी छेड़ दी। क्या खतरनाक इलाकों में मज़ीद वाज़े वार्निंग साइंस होने चाहिए? क्या नेविगेशन ऐप्स को मकामी सिक्योरिटी मालूमात के साथ बेहतर तौर पर मरबूत किया जा सकता है? और अगर कोई ख़ानदान किसी नामलूम इलाके में दाखिल हो जाए तो हंगामी इमदाद कितनी तेज़ी से पहुँचनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ एक ख़ानदान के नहीं, बल्कि हर इस शख्स के थे जो अपने अहले खाना के साथ सड़क पर सफ़र करता है। कुछ कहानियाँ सिर्फ खबरों की सुर्खियाँ नहीं होती, बल्कि बरसों तक लोगों के जहनों में जिंदा रहती हैं। अली मुर्तज़ा जमील का केस भी उन्हीं वाक़यात में शामिल हो गया। एक ऐसा ख़ानदान जो चंद दिन सुकून के साथ गुजारने के लिए घर से निकला था, वो चंद घंटों में एक ऐसे सानिहे का शिकार हो गया जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। इस वाक़ये के बाद अवाम की तवज्जो सिर्फ हमला आवरों की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं रही। लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों से गुजरने वाले मुसाफिरों को बेहतर मालूमात, वाज़े हिफाजती हिदायत और मुअस्सिर हंगामी इमदाद कैसे फराहम की जा सकती है। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि महफूज सफ़र सिर्फ एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें सड़कों की मनसूबाबंदी, कानून नाफिज करने वाले इदारों, मकामी इंतज़ामिया और टेक्नोलॉजी सब का किरदार होता है। इसी दौरान एक और बहस भी सामने आई। बहुत से लोगों ने इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर गूगल मैप्स से जोड़ दिया, जबकि दीगर ने कहा कि किसी भी नेविगेशन ऐप का मकसद रास्ता दिखाना होता है, न कि किसी इलाके की सिक्योरिटी की ज़मानत देना। इसलिए तहक़ीक़ात मुकम्मल होने से पहले किसी एक वजह को हतमी करार देना दुरुस्त नहीं होगा। यही वजह है कि हुक्काम ने भी अवाम से अपील की कि सिर्फ तस्दीक शदा मालूमात पर एतमाद करे और अफवाहों से गुरेज करे। शायद इस सानिहे का सबसे दर्दनाक पहलू वो 2 कमसिन बच्चियां हैं जिन्होंने एक ही दिन में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान देखा। वो सफ़र जो उनके लिए छुट्टियों की एक खूबसूरत याद बनना था, एक ऐसी हकीकत में बदल गया जिसके असरात बरसों तक उनके साथ रहेंगे। यही पहलू इस वाक़ये को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक इंसानी अलमिया बना देता है। आज भी जब लोग इस केस का जिक्र करते हैं तो सिर्फ एक सवाल नहीं पूछते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछते हैं कि आइंदा ऐसा होने से कैसे रोका जा सकता है। शायद यही हर बड़े सानिहे का सबसे अहम सबक होता है।